माघ स्नान विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, कलयुग में मनुष्यों को स्नान कर्म में शिथिलता रहती है, फिर भी माघ स्नान का विशेष फल होने से इसकी विधि का वर्णन कर रहा हूं। जिसके हाथ, पांव, वाणी, मन अच्छी तरह संयत है और जो विद्या, तप तथा कीर्ति से समन्वित है, उन्हें ही तीर्थ, स्नान, दान आदि पुण्य कर्मों का शास्त्रों में निर्दिष्ट फल प्राप्त होता है। परंतु श्रद्धाहीन, पापी, नास्तिक, संशयात्मा और हेतुवादी, कुतार्किक, इन 5 व्यक्तियों को शास्त्रोक्त तीर्थ स्नान आदि का फल नहीं मिलता। प्रयाग, पुष्कर तथा कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में अथवा चाहे जिस स्थान पर माघ स्नान करना हो तो प्रातः काल ही स्नान करना चाहिए। माघ मास में प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से सभी महापातक दूर हो जाते हैं और प्राजापत्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण सदा प्रातः काल स्नान करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर पर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। उष्ण जल से स्नान, बिना ज्ञान के मंत्र का जप, क्षोत्रिय ब्राह्मण के बिना श्राद्ध और सायंकाल के समय भोजन व्यर्थ होता है। वायव्य, वारुण्य, ब्राह्म और दिव्य, ये 4 प्रकार के स्नान होते हैं। गायों के रस से वायव्य, मंत्रों से ब्राह्म, समुद्र, नदी, तालाब इत्यादि के जल से वारुण तथा वर्षा के जल से स्नान करना दिव्य स्नान कहलाता है। इनमें वारुण स्नान विशिष्ट स्नान है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी और बालक, तरुण, वृद्ध, स्त्री तथा नपुंसक आदि सभी माघ मास में तीर्थों में स्नान करने से उत्तम फल प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मंत्र पूर्वक स्नान करें और स्त्री तथा शूद्रों को मंत्रहीन स्नान करना चाहिए। माघ मास में जल का ये कहना है कि जो सूर्योदय होते ही मुझमें स्नान करता है उसके ब्रह्महत्या, सुरापान आदि बड़े से बड़े पाप भी हम तत्काल धोकर उसे सर्वथा शुद्ध एवं पवित्र कर डालते हैं। माघ स्नान के व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि वो सन्यासी की भांति संयम नियम से रहे, दुष्टों का साथ नहीं करे। इस प्रकार के नियमों का दृढ़ता से पालन करने से सूर्य चंद्र के समान उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पौष फाल्गुन के मध्य मकर के सूर्य में 30 दिन प्रातः माघ स्नान करना चाहिए। ये 30 दिन विशेष पुण्यप्रद है। माघ के प्रथम दिन ही संकल्प पूर्वक माघ स्नान का नियम ग्रहण करना चाहिए। स्नान करने जाते समय व्रती को बिना वस्त्र ओढ़े होने से जो कष्ट सहन करना पड़ता है उससे उसे यात्रा में पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तीर्थ में जाकर स्नान कर मस्तक पर मिट्टी लगाकर सूर्य को अर्घ देकर पितरों का तर्पण करें। जल से बाहर निकलकर इष्ट देव को प्रणाम कर शंख चक्रधारी पुरुषोत्तम भगवान श्री माधव का पूजन करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि हो सके तो प्रतिदिन हवन करें, एक बार भोजन करें, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करें और भूमि पर शयन करें। असमर्थ होने पर जितना नियम का पालन हो सके उतना ही करें, परंतु प्रातः स्नान अवश्य करना चाहिए। तिल का उपटन, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिलों से पितृ तर्पण, तिल का हवन, तिल का दान और तिल से बनी हुई सामग्री का भोजन करने से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। तीर्थ में शीत के निवारण के लिए अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। तैल और आंवले का दान करना चाहिए। इस प्रकार 1 माह तक स्नान कर अंत में वस्त्र, आभूषण, भोजन आदि देकर ब्राह्मण का पूजन करें और कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, रत्न तथा अनेक प्रकार के पहनने वाले कपड़े, रजाई, जूता तथा जो भी शीत निवारक वस्त्र हैं उनका दान कर माधव प्रियताम यह वाक्य कहना चाहिए। इस प्रकार माघ मास में स्नान करने वाले के अभ्यागमन, सुवर्ण की चोरी आदि गुप्त अथवा प्रकट जितने भी पातक हैं सभी नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नाय पिता, पितामह, प्रपितामह तथा माता, मातामह, वृद्ध मातामह आदि 21 कुलों सहित समस्त पितरों आदि का उद्धार कर और सभी आनंदों को प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। स्नान एवं तर्पण विधि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, स्नान के बिना ना तो शरीर ही निर्मल होता है और ना भाव की ही शुद्धि होती है। अतः शरीर की शुद्धि के लिए सबसे पहले स्नान करने का विधान है। घर में रखे हुए अथवा तुरंत के निकाले हुए जल से स्नान करना चाहिए। किसी जलाशय या नदी का स्नान सुलभ हो तो और उत्तम है। मंत्र वेत्ता विद्वान पुरुष को मूल मंत्र के द्वारा तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय ये मूल मंत्र है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें निम्नांकित मंत्रों द्वारा भगवती गंगा का आह्वान करें। गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक मेरे द्वारा किए गए समस्त पापों से मेरा त्राण करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। इसे वायु देवता ने गिनकर कहा है। माता जाह्नवी, वे सब के सब तीर्थ तुम्हारे जल में स्थित है।
देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके अतिरिक्त क्षमा, पृथ्वी, आकाश गंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरा, सुप्रसन्ना, लोक प्रसादनी, क्षेम्या, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि भी तुम्हारे अनेकों नाम हैं। जहां स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन होता है, वहां त्रिपथ गामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती है। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें। 3, 4, 5 या 7 बार उसे अपने मस्तक पर डालें। फिर विधि पूर्वक मृतका को आमंत्रित कर अपने अंगों में लगाएं। आमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है: वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन रूप से तुम्हें एक पैर से नापा था। मृत्तिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हैं उन सबों को दूर कर दो। देवी, भगवान श्री विष्णु ने सैकड़ों भुजाओं वाले वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों के समस्त प्राणियों में प्राण संचार करने वाली हो। सुवर्ते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मृतका लगाकर पुनः स्नान करें। फिर विधिवत आचमन करके उठे और शुद्ध सफेद धोती एवं चद्दर धारण कर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और प्रजापति का तर्पण करें। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, श्रेष्ठ अप्सराओं, क्रूर सर्प, गरुड़ पक्षी, वृक्ष, जंभक आदि असुर, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं जल देता हूँ। ये कहकर उन सबको जलांजलि दे। देवताओं का तर्पण करते समय योग पवित्र को बाएं कंधे पर डाले रहे। तत्पश्चात उसे गले में माला की भात ले और मनुष्यों, ऋषियों तथा ऋषि पुत्रों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, असुरी, वोढु और पंचशिख, ये सभी मेरे लिए जल से सदा तृप्त हों, ऐसी भावना करके जल दें। इसी प्रकार मिरिच, अत्रि, अंगिरा, पुलसत्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद तथा संपूर्ण देवर्षियों एवं ब्रह्मर्षियों को अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इसके बाद यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर रखकर बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठे। फिर अग्निश्वात, बहिर्षद, हविष्मान, उष्मप, सुकाली, भौम, सोमप तथा आज्यप संज्ञक पितरों का तिल और चंदनयुक्त जल से भक्ति पूर्वक तर्पण करें। इसी प्रकार हाथों में कुश लेकर पवित्र भाव से परलोकवासी पिता, पितामह आदि और मातामह आदि का नाम, गोत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण करें। इस क्रम से विधि और भक्ति के साथ सबका तर्पण करके मंत्र का उच्चारण करें। जो लोग मेरे बांधव ना हो, जो मेरे बांधव हो तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हो, वे सब मेरे दिव्य जल से तृप्त हों। उनके सिवा और जो कोई भी प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति लाभ करें। ऐसा कहकर उनके उद्देश्य जल गिराएं। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन कर अपने आगे पुष्प और अक्षतों से कमल की आकृति बनाएं। फिर यत्न पूर्वक सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, पुष्प और रक्त चंदन मिश्रित जल से अर्घ दें। अर्घ दान का मंत्र इस प्रकार है: हे भगवान सूर्य, आप विश्व रूप और भगवान विष्णु के सखा हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। सर्वशक्तिमान भगवान, सर्वरूपधारी आप परमेश्वर को बार बार नमस्कार है। दिव्य चंदन से भूषित और संसार के स्वामी भगवान, आपको नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषण धारण करने वाले पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। भगवान, आप संपूर्ण लोकों के ईश और सभी देवों के द्वारा वंदित है। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सब पाप पुण्य को भली भांति जानते हैं। सत्यदेव, आपको नमस्कार है। सर्वदेव, आपको नमस्कार है। दिवाकर, आपको नमस्कार है। प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार कर 3 बार प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ और स्वर्ण का स्पर्श कर अपने घर जाएं और वहां भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। रुद्र स्नान की विधि। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अब आप सभी दोषों को शांत करने वाले रुद्र स्नान के विधान का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस संबंध में महर्षि अगस्त के पूछने पर देव सेनापति भगवान स्कंद ने जो बताया था उसे आप सुने। जो मृत वत्सा, जिसके लड़के अल्प अवस्था में मर जाते हों, वंध्या, दुर्भगा, संतानहीन या केवल कन्या जनती हो, उस स्त्री को चाहिए कि वो रुद्र स्नान करे। अष्टमी, चतुर्दशी अथवा रविवार के दिन नदी के तट पर या महानदियों के संगम में, शिवालय में, गोष्ठ में अथवा अपने घर में सुयोग ब्राह्मण द्वारा स्नान विधि का परिज्ञान कर स्नान करे। वो गोबर द्वारा उपलिप्त स्थान में एक उत्तम मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल बनाए। उसके मध्य कर्णिका के ऊपर भगवान महादेव की, उनके वाम तथा दक्षिण भाग में क्रमशः पार्वती एवं विनायक की
और कमल के अष्टदलों में इंद्रादि दिक्पालों की स्थापना करे। तदनंतर गंधादि उपचारों से उनकी पूजा करे। मंडप के चारों कोणों में कलश स्थापित करे। चारों दिशाओं में भूत बलि दे। मंडप के अग्निकोण में कुंड बनाकर नमक, संघर्ष, घी और मधु से मां, नस्तको, तन्य इत्यादि वैदिक मंत्र से हवन करे। आचार्य, ब्रह्मा एवं ऋत्विजों के साथ जाप का भी वर्ण करे। एकादश रुद्र पाठ भी कराए। इस प्रकार दूसरे मंडप का निर्माण कर उस व्रत कत्री स्त्री को मंडप में बैठाकर रुद्र पूजक आचार्य उसमें स्नान कराए। अर्घ पत्र के दोने में जल लेकर रुद्रे का दशनी का पाठ कर उस अभिमंत्रित जल से स्त्री का अभिषेक करे। अनंतर सप्तमृति का मिश्रित जल, रुद्र कलश के जल एवं इंद्रादि दिक्पालों के पूजित कलशों के अभिमंत्रित जल से उसे स्नान करवाए। इस प्रकार रुद्र स्नान विधि पूर्ण हो जाने पर स्वर्णमयी धेनु, प्रत्यक्ष धेनु तथा अन्य सामग्री आचार्य को दान करे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर वस्त्र दक्षिणा देकर क्षमा याचना करे। जो स्त्री इस विधि से स्नान करती है वो सौभाग्य सुख प्राप्त करती है और पुत्रवती होती है। उसके शरीर में रहने वाले सभी दोष ब्राह्मणों की आज्ञा से रुद्र स्नान करने से दूर हो जाते हैं। पुत्र, लक्ष्मी तथा सुख की इच्छा रखने वाली नारी को यह व्रत अवश्य करनी चाहिए। इससे वो जीवित वत्सा हो जाती है। ग्रहण स्नान का महात्म और विधान। युधिष्ठिर ने कहा, द्रव्य और मंत्रों की विधियों के ज्ञाता पूर्ण वेदविद भगवान सूर्य एवं चंद्र के ग्रहण के अवसर पर स्नान की जो विधि है मैं उसे सुनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जिस पुरुष की राशि पर ग्रहण का प्लावन होता है उसके लिए मंत्र और औषध सहित स्नान का जो विधान है उसे मैं बतला रहा हूं। ऐसे मनुष्य को चाहिए कि चंद्र ग्रहण के अवसर पर 4 ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर गंध माल्य आदि से उनकी पूजा करें। ग्रहण के पूर्व ही औषध आदि को एकत्र कर लें। फिर छिद्र रहित 4 कलशों की उनमें समुद्र की भावना करके स्थापना करें। फिर उनमें सप्तमृतिका, हाथी सार, घुड़साल, वल्मीक बलमोट दियाड़, वल्मीक, नदी के संगम, सरोवर, गौशाला और राजद्वार की मिट्टी लाकर डाल दें। तत्पश्चात उन कलशों में पंचगव्य, मोती, गोरोचना, कमल, शंख, पंचरत्न, स्फटिक, श्वेत चंदन, तीर्थ जल, सरसों, राजदंत, एक औषधि विशेष है जो कि कुमुद, कुई, खस, गुग्गुल, ये सब डालकर उन कलशों पर देवताओं का आवाहन इस प्रकार करें। सभी समुद्र, नदियां, नद और जलप्रद तीर्थ यजमान के पापों को नष्ट करने के लिए यहां पधारे। इसके बाद प्रार्थना करें, जो देवताओं के स्वामी माने गए हैं तथा जिनके 1000 नेत्र हैं, वे वज्रधारी इंद्रदेव मेरी ग्रहण जन्य पीड़ा को दूर करें। जो समस्त देवताओं के मुख स्वरूप 7 जिह्वाओं से युक्त और अतुल कांति वाले हैं, वे अग्निदेव चंद्र ग्रहण से उत्पन्न हुई मेरी पीड़ा का विनाश करें। जो समस्त प्राणियों के कर्मों के साक्षी हैं तथा महर्षि जिनका वाहन है, वे धर्म स्वरूप यम चंद्र ग्रहण से उद्भूत हुई मेरी पीड़ा को मिटाएं। जो राक्षस गणों के अधीश्वर, साक्षात प्रलयाग्नि के सदृश भयानक, खड्गधारी और अत्यंत भयंकर हैं, वे नृशति देव मेरी ग्रहण जन पीड़ा को दूर करें। जो नागपाश धारण करने वाले हैं तथा मकर जिनका वाहन है, वे जलाधीश्वर साक्षात वरुण देव मेरी चंद्र ग्रहण जनित पीड़ा को नष्ट करें। जो प्राण रूप से समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं, तीव्रगामी कृष्ण मृग जिनका प्रिय वाहन है, वे वायुदेव मेरी चंद्र ग्रहण से उत्पन्न हुई पीड़ा का विनाश करें। जो 9 निधियों के स्वामी तथा खड़ग, त्रिशूल और गदा धारण करने वाले हैं, वे कुबेर देव चंद्र ग्रहण से उत्पन्न होने वाले मेरे पाप को नष्ट करें। जिनका ललाट चंद्रमा से सुशोभित है, वृषभ जिनका वाहन है, जो पिनाक नामक धनुष या त्रिशूल को धारण करने वाले हैं, वे देवाधि देव शंकर मेरी चंद्र ग्रहण जन्य पीड़ा का विनाश करें। ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य सहित त्रिलोकी में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, वे सभी मेरे चंद्र जन्य पाप को भस्म कर दें। इस प्रकार देवताओं को आमंत्रित कर वृत्ति ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों की ध्वनि के साथ उन उपकरण युक्त कलशों के जल से स्वयं अभिषेक करें। फिर श्वेत पुष्पों की माला, चंदन, वस्त्र और गोदान द्वारा उन ब्राह्मणों की तथा इष्ट देवताओं की पूजा करें। तत्पश्चात वे द्विजवर उन्हीं मंत्रों को वस्त्र पट अथवा कमल दल पर अंकित करें। फिर द्रव्य युक्त उन कलशों को यजमान के सिर पर रख दें। उस समय यजमान पूर्वाभिमुख हो अपने इष्ट देव की पूजा कर उन्हें नमस्कार करते हुए ग्रहण काल की वेला को व्यतीत करें। चंद्र ग्रहण के निवृत्त हो जाने पर मांगलिक कार्य कर गोदान करें और उस मंत्र द्वारा अंकित
पट को स्नान आदि से शुद्ध करते हुए ब्राह्मण को दान कर दें। जो मानव इस उपयुक्त विधि के अनुसार ग्रहण का स्नान करता है, उसे ना तो ग्रहण जन्य पीड़ा होती है और ना उसके बंधुओं का विनाश ही होता है, अपितु उसे पुनरागमन रहित परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सूर्य ग्रहण में मंत्रों में सदा सूर्य का नाम उच्चारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण दोनों अवसरों पर सूर्य के निमित्त पद्मराग मणि और निशापति चंद्रमा के निमित्त एक सुंदर कपिला गौ का दान करने का विधान है। जो मनुष्य इस ग्रहण स्नान की विधि को नित्य सुनता अथवा दूसरे को श्रवण कराता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। मरणासन, मृत्यु के पूर्व प्राणी के कर्तव्य तथा ध्यान के चतुर्विध भेद। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, ग्रस्त व्यक्ति को अपने अंत समय में क्या करना चाहिए? कृपा कर इस विधि को आप बताएं, मुझे यह सुनने की बहुत ही अभिलाषा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, जब मनुष्य को यह ज्ञात हो जाए कि उसका अंत समीप आ गया है, तो उसे गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। स्नान आदि करके पवित्र हो, शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण कर अनेक प्रकार के पुष्पादि उपचारों से नारायण की पूजा एवं स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करें। अपनी शक्ति के अनुसार गाय, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र आदि का दान करें और बंधु, पुत्र, मित्र, स्त्री, क्षेत्र, धन, धान्य तथा पशु आदि से चित्त को हटाकर ममत्व का परित्याग करें। मित्र, शत्रु, उदासीन अपने और पराये लोगों के उपकार और अपकार के विषय में विचार ना करें, अर्थात शांत हो जाएं। प्रयत्न पूर्वक सभी शुभ एवं अशुभ कर्मों का परित्याग कर इन श्लोकों का स्मरण करें। मैंने समस्त भोगों एवं मित्रों का परित्याग कर दिया है, भोजन भी छोड़ दिया तथा अनुलेपन, माला, आभूषण, गीत, दान, आसन, हवन आदि क्रियाएं, पदार्थ, नित्य नैमित्तिक और काम में सभी क्रियाओं का उत्सर्जन कर दिया है। श्राद्ध धर्मों का भी मैंने परित्याग कर दिया है। आश्रम धर्म और वर्ण धर्म भी मैंने छोड़ दिए हैं। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक मैं स्वयं अपना कार्य कर लूंगा। मुझसे सभी निर्भर हैं, कोई भी पाप कर्म ना करें। आकाश, जल, पृथ्वी, विवर, बिल, पर्वत, पत्थरों के मध्य धान्यादि फसलों, वस्त्र, शयन तथा आसनों आदि में जो कोई प्राणी अवस्थित है, वे मुझसे निर्भय होकर सुखी रहें। जगत गुरु भगवान विष्णु के अतिरिक्त मेरा कोई बंधु नहीं। मेरे नीचे ऊपर, दाहिने बाएं, मस्तक, हृदय, बाहुओं, नेत्रों तथा कानों में मित्र रूप में भगवान विष्णु ही विराज रहे हैं। इस प्रकार सब कुछ छोड़कर सर्वेश भगवान अच्युत को हृदय में धारण कर निरंतर वासुदेव के नाम का कीर्तन करता रहे और जब मृत्यु अति समीप आ जाए, तब दक्षिणाग्र कुशा बिछाकर पूर्व अथवा उत्तर की ओर सिर कर शयन करें तथा जगतपति भगवान विष्णु का इस प्रकार चिंतन करें। भगवान विष्णु, जिष्णु, ऋषिकेश, केशव, मधुसूदन, नारायण, नर, शौरी, वासुदेव, जनार्दन, वराह, यज्ञ पुरुष, पुंडीरकाक्ष, अच्युत, वामन, श्रीधर, कृष्ण, नरसिंह, अपराजित, पद्मनाभ, अज, श्रीश, दामोदर, अधोक्षज, सर्वेश्वेश्वर, शुद्ध, अनंत, विश्वरूपी, चक्री, गदी, शांत, शंखी, गरुड़ ध्वज, किरीट कौस्तुभधर तथा अव्यय परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। जगन्नाथ, मैं आपका ही हूँ। आप शीघ्र मुझ में निवास करें। वायु एवं आकाश की तरह मुझ में और आप में कोई अंतर न रहे। मैं नीले कमल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन भगवान विष्णु अथवा सौरी अथवा भगवान श्री कृष्ण आपको अपने सामने देख रहा हूं। आप भी मुझे देखें। इन मंत्रों को पढ़कर भगवान विष्णु को प्रणाम करें और उनका दर्शन करें तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जप करता रहे। जो व्यक्ति प्रसन्न मुख, शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए, केयूर, कटक, कुंडल, श्रीवत्स, पीतांबर आदि से विभूषित नवीन मेघ के समान श्याम स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान कर प्राणों का परित्याग करता है, वो सभी पापों से मुक्त हो भगवान अच्युत में लीन हो जाता है। राजा युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, भगवान, अंत समय की जो ये विधि आपने बतलाई वो स्वचित रहने पर ही संभव है, परंतु अंत समय में तरुण और निरोगी पुरुषों की भी चित्त वृत्ति मोहग्रस्त हो जाती है। वृद्ध और रोगियों की तो बात ही क्या है। अति वृद्ध और रोगग्रस्त व्यक्ति के लिए कुशा के आसन पर ध्यान करना तो असंभव ही है। इसलिए प्रभु, दूसरा भी कोई सुगम उपाय बताने का कष्ट करें जिससे साधन निष्फल ना हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, यदि और कुछ करना संभव ना हो तो सबसे सरल उपाय यह है कि चारों तरफ से चित्त वृत्ति हटाकर गोविंद का स्मरण करते हुए प्राण का त्याग करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जिस भाव का स्मरण कर प्राण त्यागता है उसे वही भाव प्राप्त होता है
अतः सब प्रकार से निवृत्त होकर निरंतर वासुदेव का चिंतन करना चाहिए। राजन, अब आप भगवान के चिंतन ध्यान के स्वरूपों को सुने, जिन्हें महर्षि मार्कंडेय जी ने मुझसे कहा था। राज्य, उपभोग, शयन, भोजन, वाहन, मणि, स्त्री, गंध, माल्य, वस्त्र, आभूषण आदि में यदि अत्यंत मोह रहता है तो ये राग जनित आद्य ध्यान है। यदि जलाने, मारने, तड़पाने, किसी के ऊपर प्रहार करने की द्वेषपूर्ण वृत्ति हो और दया ना आए तो इसे ही क्रोध जनित रौद्र ध्यान कहा गया है। वेदार्थ के चिंतन, इंद्रियों के उपशमन, मोक्ष की चिंता, प्राणियों की कल्याण की भावना आदि धर्मपूर्ण सात्विक धर्म ध्यान है। समस्त इंद्रियों का अपने अपने विषयों से निवृत्त हो जाना, हृदय में इष्ट अनिष्ट किसी की भी चिंता नहीं करना और आत्म स्थिर होकर एकमात्र परमेश्वर का चिंतन करना, परमात्मा निष्ठ हो जाना, ये शुक्ल ध्यान का स्वरूप है। आद्य ध्यान से त्रियक योनि तथा अधोगति की प्राप्ति होती है। रौद्र ध्यान से नरक प्राप्त होता है। धर्म सात्विक ध्यान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और शुक्ल ध्यान से मोक्ष प्राप्त होती है। इसलिए ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे कल्याणकारी शुक्ल ध्यान में ही मन चित्त सदा लगा रहे। इष्टापूर्त की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, विधि पूर्वक वापी, कूप, तडाग, बावली, वृक्षोद्यान तथा देव मंदिर आदि का निर्माण कराने वाले तथा इन कर्मों में सहयोगी कर्मकार, शिल्पी, सूत्रधार आदि सभी पुण्य कर्मा पुरुष अपने इष्टापूर्त धर्म के प्रभाव से सूर्य एवं चंद्रमा की प्रभा के समान कांतिमान विमान में बैठकर दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं। जलाशय आदि की खुदाई के समय जो जीव मर जाते हैं उन्हें भी उत्तम गति प्राप्त होती है। गाय के शरीर में जितने भी रोम कूप हैं उतने दिव्य वर्ष तक तड़ाग आदि का निर्माण करने वाला स्वर्ग में निवास करता है। यदि उसके पितर दुर्गति को प्राप्त हुए हो तो उनका भी वो उद्धार कर देता है। पितृगण ये गाथा गाते हैं कि देखो, हमारे कुल में एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ है जिसने जलाशय का निर्माण कर प्रतिष्ठा की। जिस तालाब के जल को पीकर गौएं संतृप्त हो जाती हैं उस तालाब बनवाने वाले के 7 कुलों का उद्धार हो जाता है। तड़ाग, वापी, देवालय और सघन छाया वाले वृक्ष ये चारों इस संसार में उद्धार करते हैं। जिस प्रकार पुत्र के देखने से माता पिता के स्वरूप का ज्ञान होता है उसी प्रकार जलाशय देखने और जल पीने से उसके कर्ता के शुभाशुभ का ज्ञान होता है। इसीलिए न्याय से धन का उपार्जन कर तड़ाग आदि बनवाना चाहिए। धूप और गर्मी से व्याकुल पथिक यदि तड़ाग आदि के समीप जल का पान करे और वृक्षों की घनी छाया में ठंडी हवा का सेवन करता हुआ विश्राम करे तो तड़ाग आदि की प्रतिष्ठा करने वाला व्यक्ति अपने मातृकुल और पितृकुल का उद्धार कर स्वयं भी सुख प्राप्त करता है। इष्टापूर्त कर्म करने वाला पुरुष कृत हो जाता है और इस लोक में जो तड़ाग आदि बनवाता है उसी का जन्म सफल है और उसकी माता पुत्रिणी कहलाती है। वही अजर है, वही अमर है। जब तक तड़ाग आदि स्थित है और उसकी निर्मल कीर्ति का प्रचार प्रसार होता रहता है तब तक वह व्यक्ति स्वर्गवास का सुख प्राप्त करता है। जो व्यक्ति हंस आदि पक्षी को कमल और कुवलय आदि पुष्पों से युक्त अपने तड़ाग में जल पीता हुआ देखता है और जिसके तालाब में घट, अंजलि, मुख तथा चंचू आदि से अनेक जीव जंतु जल पीते हैं, उस व्यक्ति का जन्म सफल है। उसकी कहां तक प्रशंसा की जाए। जो तड़ाग आदि बनाकर उसके किनारे देवालय बनवाता है तथा उसमें देव प्रतिष्ठा करता है उसके पुण्य का कहां तक वर्णन किया जाए। देवालय की ईंट जब तक खंड खंड ना हो जाए तब तक देवालय बनाने वाला व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। कूप ऐसे स्थान पर बनवाने चाहिए जहां बहुत से जीव जल पी सके। कूप का जल स्वादिष्ट हो और कूप बनाने वाले के 7 कुलों का उद्धार हो जाता है। जिसके बनाए हुए कूप का जल मनुष्य पीते हैं वो सभी प्रकार के पुण्य प्राप्त कर लेता है। ऐसा मनुष्य सभी प्राणियों का उपकार करता है। तड़ाग बनवाकर उसके तट पर वृक्षों के बीच उत्तम देवालय बनवाने से उस व्यक्ति की कीर्ति सर्वत्र व्याप्त रहती है और बहुत ही समय तक दिव्य भोग भोग कर वह चक्रवर्ती राजा का पद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति वापी, कूप, तड़ाग, धर्मशाला आदि बनवाकर अन्न का दान करता है और जिसका वचन अति मधुर है उसका नाम यमराज भी नहीं लेते। वे वृक्ष धन्य हैं जो फल, फूल, पत्र, मूल, वलकल, छाल, लकड़ी और छाया द्वारा सबका उपकार करते हैं। वस्तुओं के चाहने वालों को वे कभी निराश नहीं करते। धर्म अर्थ से रहित बहुत से पुत्रों से तो मार्ग में लगाया गया एक ही वृक्ष श्रेष्ठ है जिसकी छाया में पथिक विश्राम करते हैं। सघन छाया वाले श्रेष्ठ वृक्ष अपनी छाया, पल्लव और छाल के द्वारा प्राणियों को, पुष्पों के द्वारा देवताओं को और फलों के द्वारा पीतरों को प्रसन्न करते हैं। पुत्र तो निश्चित नहीं है कि 1 वर्ष पर भी श्राद्ध करेगा या नहीं, परंतु वृक्ष तो प्रतिदिन अपने फल, मूल, पत्र आदि का दान कर वृक्ष लगाने वाले का श्राद्ध करते हैं।
वे फल ना तो अग्निहोत्रादि कर्म करने से और ना ही पुत्र उत्पन्न करने से प्राप्त होता है। जो फल मार्ग में छायादार वृक्ष के लगाने से प्राप्त होता है। छायादार वृक्ष, पुष्प देने वाले वृक्ष, फल देने वाला वृक्ष तथा वृक्ष वाटिका कुलीन स्त्री के भांत अपने पितृकुल तथा पतिकुल दोनों कुलों को उसी प्रकार सुख देने वाले होते हैं जैसे लगाए गए वृक्ष आदि अपने लगाने वाले तथा रक्षा आदि करने वाले दोनों के कुलों का उद्धार कर देते हैं। जो भी बगीचा आदि लगाता है उसे अवश्य उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति नित्य गायत्री जप का, नित्य दान का और नित्य यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। जो पुरुष एवं पीपल, एक नीम, एक बरगद, 10 इमली तथा एक एक कैत, बिल्व और आमलक तथा 5 आम के वृक्ष लगाता है वो कभी नरक का मुंह नहीं देखता। जिसने जलाशय ना बनवाया हो और एक भी वृक्ष ना लगाया हो उसने संसार में जन्म लेकर कौन सा कार्य किया। वृक्षों के समान कोई भी परोपकारी नहीं है। वृक्ष धूप में खड़े रहकर दूसरों को छाया प्रदान करते हैं तथा फल, पुष्प आदि से सबका सत्कार करते हैं। मानवों की शुभ गति पुत्रों के बिना नहीं होती, ये कथन तो उचित ही है, किंतु यदि पुत्र को पुत्र हो गया तो वह अपने पिता के लिए कलंक स्वरूप तथा नरक का हेतु भी बन जाता है। इसलिए विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि विधि पूर्वक वृक्षारोपण करके उसका पालन पोषण करे। इससे संसार में ना तो कलंक होता है और ना ही निंद गति ही प्राप्त होती है, बल्कि कीर्ति, यश एवं अंत में शुभ गति प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति भव्य देव मंदिर बनवाकर उसमें देव मूर्तियों की प्रतिमाओं को स्थापित करता है, मंदिर में अनुलेपन, देवताओं का अभिषेक, दीपदान तथा विविध उपचारों द्वारा उनकी अर्चा करता अथवा करवाता है, वो इस संसार में राजश्री प्राप्त कर अंत में परम धाम को प्राप्त करता है तथा इस लोक में कीर्ति एवं यश रूपी शरीर से प्रतिष्ठित रहता है। दीपदान की महिमा प्रसंग में जातीय स्मरा रानी ललिता का आख्यान। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान वो कौन सा व्रत, तप, नियम अथवा दान है जिसके करने से इस लोक में अत्यंत तेजोमय शरीर की प्राप्ति होती है, इसे आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज किसी समय पिंगल नाम के एक तपस्वी मथुरा में आकर प्रवास कर रहे थे। उन तपस्वी से देवी जामवती ने भी यही प्रश्न किया था। उस विषय को आप सुने। पिंगल मुनि ने कहा था, देवी संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वैधृति, व्यतिपात योग, उत्तरायण, दक्षिणायन, विषु, एकादशी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, तितिक्षा, सप्तमी तथा अष्टमी, इन पुण्य दिनों में स्नान कर व्रत प्रायण स्त्री अथवा पुरुष को अपने आंगन के मध्य घृत, कुंभ और जलता हुआ दीपक भूमि देव को दान देना चाहिए। इससे प्रदीप्त एवं ओजस्वी शरीर प्राप्त होती है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन भूमि के देवता कौन है, मेरे इस संशय को दूर करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज पूर्व काल में सत्युग के आदि में त्रिशंकु नाम का एक सूर्यवंशी राजा था जो सशरीर स्वर्ग को जाना चाहता था, पर महर्षि वशिष्ठ ने उसे चांडाल बना दिया। इससे त्रिशंकु बहुत दुखी हुआ और उसने विश्वामित्र जी से समस्त वृतांत कहा। इससे क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने दूसरी सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। उस सृष्टि में सभी देवताओं के साथ साथ त्रिशंकु के लिए दूसरा स्वर्ग बनाना प्रारंभ कर दिया और श्रृंगाटक, सिंघाड़ा, नारियल, कोद्रव, कुष्मांड, ऊंट, भेड़ आदि का निर्माण किया और नए सप्तर्षि तथा देवताओं की प्रतिमा का भी निर्माण कर दिया। उस समय इंद्र ने आकर इनकी प्रार्थना की और विश्वामित्र जी से सृष्टि रोकने का अनुरोध किया तथा दीपदान करने की सम्मति दी। जो प्रतिमाएं इन्होंने बनाई थी उनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवताओं का वास हुआ और वे ही इस संसार को प्राणियों का कल्याण करने के लिए मृत्यु लोक में प्रतिमाओं में मूर्तिमान रूप में स्थित हुए और नैवेद्यादि को ग्रहण करते हैं तथा अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। वे ही भूमि देव कहलाते हैं। राजन, इसलिए उनके सम्मुख दीपदान करना चाहिए। भगवान सूर्य के लिए प्रदत्त दीप की रक्त वस्त्र से निर्मित वर्तिका पूर्ण वर्ती कहलाती है। इसी प्रकार शिव के लिए निर्मित श्वेत वस्त्र की वर्तिका ईश्वर व्रती, विष्णु के लिए निर्मित पीत वस्त्र की वर्तिका भोगवर्ती, गौरी के लिए निर्मित कुसुम रंग के वस्त्र से निर्मित वर्तिका सौभाग्यवर्ती, दुर्गा के लिए लाख के रंग के समान रंग वाले वस्त्र से निर्मित वर्तिका पूर्ण वर्तिका कहलाती है। ऐसे ही ब्रह्मा के लिए प्रदत्त वर्तिका पद्मवर्ती, नागों के लिए प्रदत्त वर्तिका नागवर्ती तथा ग्रहों के लिए प्रदत्त वर्तिका ग्रहवर्ती कहलाती है। इन देवताओं के लिए ऐसे हैं वर्तिका युक्त दीपक का दान करना चाहिए। पहले देवता का पूजन करने के बाद बड़े पात्र में घी भरकर दीपदान करना चाहिए। इस विधि से जो दीपदान करता है वह सुंदर तेजस्वी विमान में बैठकर स्वर्ग में जाता है और वहां प्रलय पर्यंत निवास करता है। जिस प्रकार दीप प्रकाशित होता है उसी प्रकार दीप दान करने वाला व्यक्ति भी प्रकाशित होता है।
दीप के शिखा की भांति उसकी भी उधर्व गति होती है। दीपक घृत या तेल के जलाने चाहिए, वसा, मज्जा आदि तरल द्रव्य युक्त के नहीं। जलते हुए दीप को बुझाना नहीं चाहिए, न ही उस स्थान से हटाना चाहिए। दीप बुझा देने वाला काना होता है और दीप को चुराने वाला अंधा होता है। दीप का बुझाना निंदनीय कर्म है। राजन, आप दीपदान के महात्म्य में एक आख्यान सुने। विदर्भ देश में एक चित्ररथ नाम का एक राजा रहता था। उस राजा के अनेक पुत्र थे और एक कन्या थी जिसका नाम था ललिता। वह संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न अत्यंत सुंदर थी। राजा चित्ररथ ने धर्म का अनुसरण करने वाले महाराज काशीराज चारुधर्मा के साथ ललिता का विवाह कर दिया। चारुधर्मा की यह प्रधान रानी हुई। वह विष्णु मंदिर में सहस्त्रों प्रज्वलित दीपक प्रतिदिन जलाया करती थी। विशेष रूप से आश्विन कार्तिक में बड़े समारोह पूर्वक दीपदान करती थी। वो चौराहों, गलियों, मंदिरों, पीपल के वृक्ष के पास, गौशाला, पर्वत शिखर, नदी तटों तथा कुओं पर प्रतिदिन दीपदान करती थी। एक बार उसकी सपत्नियों ने उससे पूछा, ललिते, तुम दीपदान का फल हमें भी बतलाओ। तुम्हारी भक्ति देवताओं के पूजन आदि में ना होकर दीपदान में इतनी अधिक क्यों है? यह सुनकर ललिता ने कहा, सखियो, तुम लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, ना ही ईर्ष्या, इसलिए मैं तुम लोगों को दीपदान का फल कह रही हूं। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के उद्धार के लिए साक्षात पार्वती जी को मद्र देश में श्रेष्ठ देवका नदी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित किया। वह पापों का नाश करने वाली है। उसमें एक बार भी स्नान करने से मनुष्य शिव जी का गण हो जाता है। उस नदी में जहां भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप से स्वयं स्नान किया था, उस स्थान को नरसिंह तीर्थ कहते हैं। नरसिंह तीर्थ में स्नान करने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सौवीर नाम के एक राजा थे जिसके पुरोहित थे मैत्रेय। राजा ने देवका के तट पर विष्णु मंदिर बनवाया। उस मंदिर में मैत्रेय जी प्रतिदिन पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन और दीपदान किया करते थे। वे एक दिन कार्तिक की पूर्णिमा को वहां दीपदान का बहुत बड़ा उत्सव मना रहे थे। रात्रि के समय सभी लोगों को नींद आ गई। उस मंदिर में अपने पूर्व जन्म में मुशिका रूप में रहने वाली मुझे दीपक की घृत वृत्ति की खाने की इच्छा हुई। उसी क्षण मुझे बिल्ली की आवाज सुनाई दी। मैंने भयभीत होकर दीपक की बत्ती छोड़ दी और छिप गई। वो दीपक बुझने नहीं पाया। मंदिर में पूर्ववत प्रकाश हो गया। कुछ काल बाद मेरी मृत्यु हो गई। पुनः में विदर्भ देश में चित्ररथ राजा की राजकन्या हुई और काशीराज चारुधर्मा की मैं पटरानी हुई। सखियों, कार्तिक मास में विष्णु मंदिर में दीपदान का ऐसा सुंदर फल होता है। चूंकि मैं मुशिका थी, मेरा दीपदान का कोई संकल्प नहीं था, फिर भी मुझसे अनायास जो मंदिर में भयवश दीप प्रज्वलित हुआ अथवा मैं दीप को नष्ट ना कर सकी, उस समय बिना परिज्ञान के मुझसे जो दीपदान का पुण्य कर्म हुआ था, उसी पुण्य कर्म के फलस्वरूप आज मैं श्रेष्ठ महारानी के पद पर स्थित हूँ और मुझे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान है। इसी कारण मैं आज भी निरंतर दीपदान करती रहती हूँ। मैं दीपदान के फल को भली बात जानती हूँ, इसलिए नित्य देवालय में दीप जलाती हूँ। ललिता का यह कथन सुनकर सभी सहेलियां भी दीपदान करने लगीं और बहुत समय तक राज्य सुख भोग कर सभी अपने पति के साथ विष्णु लोक को चली गई। इस प्रकार जो भी पुरुष अथवा स्त्री दीपदान करते हैं, वे उत्तम तेज प्राप्त कर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। वृषोत्सर्ग की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा, चैत्र की पूर्णिमा तथा तृतीया एवं वैशाख की पूर्णिमा एवं द्वादशी में शुभ लक्षणों से संपन्न वृषभ को 4 गौओं के साथ छोड़ने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इस वृषोत्सर्ग की विधि को गर्गाचार्य ने मुझसे इस प्रकार बतलाया है। सबसे पहले षोडशमातृका का पूजन कर मातृ श्राद्ध तथा फिर आभ्युदयिक श्राद्ध करना चाहिए। फिर एक कलश स्थापित कर उस पर रुद्र का पूजन करके घृत से हवन करना चाहिए। उस सर्वांग सुंदर तरुण बछड़े के वाम भाग में त्रिशूल और दक्षिण भाग में चक्रयुक्त चिन्ह अंकित कर कुमकुम आदि से अनुलिप्त करें। गले में पुष्प की माला पहना दे। अनंतर 4 तरुण बछियाओं को भी भूषित कर उनके कान में कहे कि आपके पति स्वरूप इस पुष्ट एवं सुंदर वृक्ष को मैं विसर्जित कर रहा हूं। आप इसके साथ स्वच्छंदता पूर्वक प्रसन्न होकर विहार करें। पुनः उनको वस्त्रों से आच्छादित कर एवं स्वादिष्ट भोजन से संतुष्ट कर देवालय, गोष्ठ अथवा नदी संगम आदि स्थानों में छोड़ना चाहिए। वे पुरुष धन्य हैं जो स्वेच्छाचारी, गरजते हुए, कुकुदमान तथा अहंकार से पूर्ण वृक्ष छोड़ते हैं। इस विधि से जो वृक्षोत्सव करता है, उसके 10 पुस्त पहले के और 10 पुस्त आगे के भी पुरुष सद्गति को प्राप्त करते हैं। जो वृक्ष नदी के जल में प्रवेश करता है और जिसके सिंग से या पूंछ से जो जल उछलता है, उस तर्पण रूप जल से वृक्षोत्सर्ग करने वाले व्यक्ति के पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। अपने सींग से या खुरों से यदि वो मिट्टी खोदता है तो वृक्षोत्सर्ग करने वाले के पितरों के लिए वो खोदी भूमि जल भर जाने पर मधुकुल्या बन जाती है।
4000 हाथ लंबे चौड़े तड़ाक बनाने से पितरों को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी तृप्ति एक वृक्ष छोड़ने से होती है। मधु और तिल को एक साथ मिलाकर पिंडदान करने से पितरों को जो तृप्ति नहीं होती वो तृप्ति एक वृक्षोत्सर्ग करने से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने पितरों के उद्धार के लिए वृक्ष छोड़ता है वह स्वयं भी स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। फाल्गुन पुण्योत्सव। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, फाल्गुन की पूर्णिमा को ग्राम ग्राम तथा नगर नगर में उत्सव क्यों मनाया जाता है और गांवों एवं नगरों में होली क्यों जलाई जाती है? क्या कारण है कि बालक उस दिन घर घर अनाप शनाप शोर मचाते हैं? अडाडा किसे कहते हैं? उसे शीत शोणा क्यों कहा जाता है और किस देवता का पूजन किया जाता है? आप कृपा करिए बताने का कष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, सतयुग में रघु नाम के एक शूरवीर, प्रियवादी, सर्वगुण संपन्न दानी राजा थे। उन्होंने समस्त पृथ्वी को जीतकर सभी राजाओं को अपने वश में करके पुत्र की भांति प्रजा का लालन पालन किया। उनके राज्य में कभी भी कोई दुर्भिक्ष नहीं हुआ और ना किसी की अकाल मृत्यु हुई। अधर्म में किसी की रुचि नहीं थी। पर एक दिन नगर के लोग राजद्वार पर सहसा एकत्र होकर त्राही त्राही पुकारने लगे। राजा ने इस तरह भयभीत लोगों से कारण पूछा। उन लोगों ने कहा कि महाराज, ढोंढा नाम की एक राक्षसी प्रतिदिन हमारे बालकों को कष्ट देती है और उस पर किसी मंत्र तंत्र औषधि आदि का प्रभाव भी नहीं पड़ता। उसका किसी भी प्रकार निवारण नहीं हो पा रहा है। नगर वासियों का यह वचन सुनकर विस्मित राजा ने राजपुरोहित महर्षि वशिष्ठ मुनि से उस राक्षसी के विषय में पूछा। तब उन्होंने राजा से कहा, राजन, माली नाम का एक दैत्य है, उसी की एक पुत्री है जिसका नाम है ढोंढा। उसने बहुत समय तक उग्र तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा। इस पर ढोंढा ने वरदान मांगा कि प्रभु, देवता, दैत्य, मनुष्य आदि मुझे ना मार सकें तथा अस्त्र शस्त्र आदि से भी मेरा वध ना हो। साथ ही दिन में, रात्रि में, शीतकाल, उष्णकाल तथा वर्षा काल में भीतर अथवा बाहर कहीं भी मुझे किसी से भय ना हो। इस पर भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर यह भी कहा कि तुम्हें उन्मत्त बालकों से भय होगा। इस प्रकार वर देकर भगवान शिव अपने धाम को चले गए। वही ढोंढा नाम की काम रूपणी राक्षसी नित्य बालकों को और प्रजा को पीड़ा देती है। अडाडा मंत्र का उच्चारण करने पर वो ढोंढा शांत हो जाती है, इसलिए उसको अडाडा भी कहते हैं। यही उस राक्षसी ढोंढा का चरित्र है। अब मैं उससे पीछा छुड़ाने का उपाय बता रहा हूं। राजन, आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सभी लोगों को निडर होकर क्रीड़ा करनी चाहिए और नाचना गाना तथा हंसना चाहिए। बालक लकड़ियों के बने हुए तलवार लेकर वीर सैनिकों की भांति हर्ष से युद्ध के लिए उत्सुक हो दौड़ते हुए निकल पड़े और आनंद मनाए। सूखी लकड़ी, ऊपलें, सूखी पत्तियां आदि अधिक से अधिक एक स्थान पर इकट्ठा कर उस ढेर में रक्षोद्न मंत्रों से अग्नि लगाकर उसमें हवन कर हंसकर ताली बजाना चाहिए। उस जलते हुए ढेर की 3 बार परिक्रमा कर बच्चे बूढ़े सभी आनंददायक विनोदपूर्ण वार्तालाप करें और प्रसन्न रहें। इस प्रकार रक्षा मंत्रों से, हवन करने से, कोलाहल करने से तथा बालकों द्वारा तलवार के प्रहार के भय से उस दुष्ट राक्षसी का निवारण हो जाता है। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर राजा रघु ने संपूर्ण राज्य में लोगों से इसी प्रकार उत्सव करने के लिए कहा और स्वयं भी उसमें सहयोग किया, जिससे वह राक्षसी विनष्ट हो गई। उसी दिन से इस लोक में ढोंढा का उत्सव प्रसिद्ध हुआ और अडाडा की परंपरा चली। ब्राह्मणों द्वारा सभी दुष्टों और सभी रोगों को शांत करने वाला वसुरधारा होम इसी दिन किया जाता है, इसलिए इसको होलिका भी कहा जाता है। सब तिथियों का सार एवं परम आनंद देने वाली यह फाल्गुन की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन रात्रि को बालकों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। गोबर से लिपे पुते घर के आंगन में बहुत से खड़ग हस्त बालक बुलाने चाहिए और घर में रक्षित बालकों को काष्ठ निर्मित खड़ग से स्पर्श कराना चाहिए। हंसना, गाना, बजाना, नाचना आदि करके उत्सव के बाद गुड़ और बढ़िया पकवान देकर बालकों को विसर्जित करना चाहिए। इस विधि से ढोंढा का दोष अवश्य शांत हो जाता है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, दूसरे दिन चैत्र मास के वसंत ऋतु का आगमन होता है, उस दिन क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, होली के दूसरे दिन प्रतिपदा में प्रातःकाल उठकर आवश्यक नित्य क्रिया से निवृत्त हो पितरों और देवताओं के लिए तर्पण पूजन करना चाहिए और सभी दोषों को शांति के लिए होलिका की विभूति की वंदना कर उसे अपने शरीर में लगाना चाहिए। घर के आंगन को गोबर से लिप कर उसमें एक चौकोर मंडल बनाए और उसे रंगीन अक्षतों से अलंकृत करें। उस पर एक पीठ रखे, पीठ पर स्वर्ण सहित पल्लवों से समन्वित कलश स्थापित करें। उसी पीठ पर श्वेत चंदन भी स्थापित करना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्री को सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर दूध, दही, अक्षत, गंध, पुष्प, वसुरधरा आदि से उस श्रीखंड की पूजा करनी चाहिए और फिर आम्र मंजरी सहित उस चंदन का प्राशन करना चाहिए। इससे आयु की वृद्धि, आरोग्य की प्राप्ति तथा समस्त कामनाएं सफल होती है।
भोजन के समय पहले दिन का पकवान थोड़ा सा खाकर इच्छा अनुसार भोजन करना चाहिए। इस विधि से जो फाल्गुनोत्सव मनाता है उसके सभी मनोरथ अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। आदि व्याधि सभी का नाश हो जाता है और वह पुत्र पौत्र धन धान्य से पूर्ण होता है। ये परम पवित्र विजयादायिनी पूर्णिमा सब विघ्नों को दूर करने वाली है तथा सब तिथियों में उत्तम है। दमनकोत्सव, दोलोत्सव तथा रथ यात्रोत्सव आदि का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, इस संसार में बहुत से सुगंधित पुष्प हैं, परंतु उनको छोड़कर दमनक दौना नामक पुष्प देवताओं को क्यों चढ़ाया जाता है तथा दोलोत्सव और रथ यात्रोत्सव मनाने की क्या विधि है, इसका वर्णन करने की आप कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, मंदराचल पर्वत पर दमनक नाम का एक श्रेष्ठ तथा अत्यंत सुगंधित वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके दिव्य गंध के प्रभाव से देवंगनाएं विमुग्ध हो गईं और ऋषि मुनि भी जप तप वेदा ध्यान आदि से च्युत हो गए। इस प्रकार उसके गंध से सब लोग उन्मत्त हो गए। सभी शुभ कार्यों और मंगल कार्यों में विघ्न उपस्थित हो गया। ये देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और वे दमनक से बोले, दमनक, मैंने तुम्हें संसार के दोषों के दमन शांत करने के लिए उत्पन्न किया है, किंतु तुमने संपूर्ण संसार को द्वेलित कर दिया है। तुम्हारा यह काम ठीक नहीं है। सज्जनों का कहना है कि अतिशय सर्वत्र वर्ज्य है, इसलिए ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे लोगों में उद्वेग न पैदा हो। एक का अपकार करने वाला व्यक्ति अधम कहा जाता है, परंतु जो अनेकों का अपकार करने में प्रवृत्त हो गया हो उसके लिए क्या कहा जाए। तुमने तो बहुत से लोगों को दुख दिया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पुष्प को देव कार्य तथा पितृ कार्य में आज से ग्रहण नहीं करेगा। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए शाप को सुनकर दमनक ने कहा, महाराज, मैंने द्वेषवश अथवा क्रोधवश किसी का अपकार नहीं किया है। आपने ही मुझे इतना सुगंध दिया है कि उसके प्रभाव से सभी लोग स्वयं उन्मत्त हो जाते हैं। इसमें मेरा क्या दोष है? आपने ही मेरा ऐसा स्वभाव बनाया है, जिसकी जो प्रकृति होती है उसे वह त्याग नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति त्यागने में वह असमर्थ होता है। निरपराध होते हुए भी आपने मुझे शाप दिया है। दमनक की इस तर्क संगत बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, दमनक, तुम्हारा कथन ठीक है। मैंने तुम्हें शाप दिया है, उसका मुझे हार्दिक दुख है। उसकी निवृत्ति के लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि वसंत ऋतु में तुम सभी देवताओं के मस्तक पर चढ़ोगे। जो व्यक्ति भक्ति भाव से दमनक पुष्प देवताओं पर चढ़ाएगा उसे सदा सुख प्राप्त होगा। चैत्र मास का शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी दमनक चतुर्दशी के नाम से विख्यात होगी और उस दिन व्रत नियम के पालन करने से व्रती के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और दमनक भी अपने गंध से त्रिभुवन को वासित करता हुआ शिव जी के निवास स्थान मंदराचल पर रहने लगा। उसी दिन से लोक में दमनक पूजा प्रसिद्ध हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं दोलोत्सव का वर्णन कर रहा हूँ। किसी समय नंदन वन में दोलोत्सव हुआ। वसंत ऋतु में देवांगनाएं और देवता मिलकर दोला क्रीड़ा करने लगे। नंदन वन में यह मनोहरी उत्सव देखकर भगवती पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भगवान, इस क्रीड़ा को आप देखें। आप मेरे लिए भी एक दोला बनवाइए जिस पर मैं आपके साथ बैठकर दोला क्रीड़ा कर सकूं। पार्वती जी के कहने पर शिव जी ने देवताओं को अपने पास बुलाकर दोला बनाने को कहा। देवताओं ने शिव जी के कथनानुसार सुंदर उत्तम इष्टापूर्त में 2 स्तंभ गाड़कर उस पर सत्य स्वरूप एक लकड़ी का पटरा रखा और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर उसके फणों पर बैठने के लिए रत्न जटित पीठ की रचना की। उस फण के ऊपर अत्यंत मृदुल कपास और रेशमी वस्त्र बिछाकर दोला की शोभा बढ़ाने के लिए मोतियों के गुच्छों और फूल मालाओं से उसे सजा दिया। इस प्रकार देवताओं ने अति उत्तम दोला तैयार कर भगवान शंकर को आदर पूर्वक प्रदान किया। अनंतर भगवान चंद्रभूषण भगवती पार्वती के साथ दोला पर बैठ गए। भगवान शंकर के पार्षद दोला झुलाने लगे तथा जया और विजया दोनों सखियां चंवर डुलाने लगी। उस समय पार्वती जी ने बहुत ही मधुर स्वर में गीत गाया, जिससे शिव जी आनंद मग्न हो गए। गंधर्व गीत गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी और चारण विविध प्रकार के बाजा बजाने में संलग्न हो गए। परंतु शिव जी के दोला विहार से सभी पर्वत कांपने लगे। समुद्र में हलचल मच गया, प्रचंड पवन चलने लगा, सारा लोक त्रस्त हो गया। इस प्रकार त्रैलोक को अति व्याकुल देखकर इंद्रादि सभी देवगणों ने सभी के पापों का नाश करने वाले शिव जी के पास आकर प्रणाम किया और प्रार्थना कर कहने लगे, नाथ, अब आप दोला लीला से निवृत्त हो, क्योंकि त्रैलोक को क्षोभ प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हो शिव जी ने दोला से उतरकर कहा कि आज से वसंत ऋतु में जो व्यक्ति इस दोलोत्सव को करेगा तथा नैवेद्य अर्पित कर ततत देवताओं के मूल मंत्रों से उन्हें दोला पर आरोहण करेगा, आनंद मनाएगा और स्तुति पाठ करेगा, वो सभी अभिष्टों को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, महाराज, अब मैं रथ यात्रा का वर्णन करता हूँ। एक बार चैत्र मास में मलय पर देवताओं से समावृत भगवान शंकर शांत भाव से विराजमान थे। उसी समय मृत्यु लोक में इधर उधर घूमते हुए देवर्षि नारद ब्रह्मलोक से भगवान शंकर के पास आए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और आसन पर बैठ गए।
सर्वज्ञ भगवान शंकर ने देवर्षि नारद से पूछा, मुने, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? नारद बोले, देव देव, मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूँ। वहाँ कामदेव के मित्र वसंत ऋतु ने सारा संसार अपने वश में कर लिया है। वहाँ मंद मंद सुगंधित मलय पवन बहता है। वसंत ऋतु के सहयोगी कोकिल, आम्र मंजरी आदि सभी उसके कार्य में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। नगर नगर और ग्राम ग्राम में वसंत ऋतु ये घोषणा कर रहा है कि इस संसार का ही नहीं अपितु तीनों लोगों का स्वामी एकमात्र कामदेव है। भगवान, उसी के शासन में सभी लोग उन्मत्त से हो रहे हैं। चैत्र मास का ये विचित्र प्रभाव देखकर मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। नारद जी का वचन सुनकर भगवान शंकर गंधर्व, अप्सरा, मुनिगण और सभी देवताओं को साथ लेकर मृत्यु लोक में आए और उन्होंने देखा कि जैसा नारद जी ने कहा था वही स्थिति मृत्यु लोक में व्याप्त है। सब लोग उन्मत्त हो गए हैं, आनंद में मग्न हैं। शिव जी वसंत की शोभा देख ही रहे थे कि उनके साथ जो देवता आदि आए थे वे भी आनंदित हो गाने बजाने लगे। वसंत के प्रभाव से देवताओं को विक्षुब्ध देखकर शंकर जी ने यह विचार किया कि यह तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, इसके प्रतिकारक कोई ना कोई उपाय करना ही चाहिए। जो अनर्थ होता हुआ देखकर भी उसके निवारण का उपाय नहीं करता, वो अवश्य विपत्ति में पड़कर दुख को प्राप्त करता है। अब मुझे इन सब की उन्माद से रक्षा करनी चाहिए और स्वामी भक्त वसंत ऋतु का भी सम्मान रखना चाहिए। ये विचार कर शिव जी ने वसंत ऋतु को अपने पास बुलाकर कहा कि वसंत, तुम केवल चैत्र मास में अपना प्रभाव प्रकट करो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में सभी जीवों को और विशेष रूप से देवताओं को सुख देने वाले हो जाओ। अनंतर देवताओं को स्वस्थ चित्त किया करो और यह भी कहा कि जो व्यक्ति वसंत ऋतु में रथ यात्रोत्सव करेगा वो इस संसार में दिव्य भोगों को भोगने वाला तथा निरोग होगा। इतना कहकर शिव जी सभी देवताओं के साथ अपने लोक को चले गए। वसंत ऋतु भी शिव जी के आज्ञा अनुसार वन में विहार करता हुआ अंतर्धान हो गया। उसी दिन से लोक में रथ यात्रोत्सव का प्रचार प्रसार हुआ। जो देवताओं की रथ यात्रा करता है उसके धन, पशु, पुत्र आदि की वृद्धि होती है और अंत में वह सदगति को प्राप्त करता है। राजन, अब आप विशेष तिथियों का वर्णन सुने। तृतीया को गौरी, चतुर्थी को गणपति, पंचमी को लक्ष्मी अथवा सरस्वती, षष्ठी को स्कंद, सप्तमी को सूर्य, अष्टमी और चतुर्दशी को शिव, नवमी को चंडिका, दशमी को वेद व्यास आदि शांतचित ऋषि महर्षि, एकादशी तथा द्वादशी को भगवान विष्णु, त्रयोदशी को कामदेव और पूर्णिमा को सभी देवताओं का अर्चन पूजन करना चाहिए। इस प्रकार देवताओं के निर्दिष्ट तिथियों में ही दमनकोत्सव, दोलोत्सव और रथ यात्रा आदि उत्सव करने चाहिए। इस प्रकार वसंत ऋतु में उत्सव करने वाला व्यक्ति बहुत काल तक स्वर्ग का सुख भोग कर पुनः चक्रवर्ती राजा का पद प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, राजन, जब भगवान शंकर ने अपने नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर डाला था उस समय कामदेव की पत्नियां रीति और प्रीति दोनों रो रोकर विलाप करने लगी। इस पर पार्वती जी के हृदय में दया उत्पन्न हो गई और वे शिव जी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, आप कृपा कर इस कामदेव को जीवन दान दें और शरीर प्रदान कर दें। यह सुनकर प्रसन्न हो शिव जी ने कहा, पार्वती, यद्यपि अब यह मूर्तिमान रूप में जीवित नहीं हो सकता, परंतु चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रतिवर्ष एक बार यह मन से उत्पन्न होकर जीवित होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जो भी कामदेव का पूजन करेगा वो वर्ष भर सुखी रहेगा। इतना कहकर शिव जी कैलाश पर चले गए। राजन, इस विधि को सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को स्नान कर एक अशोक वृक्ष बनाकर उसके नीचे रति, प्रीति और वसंत सहित कामदेव की प्रतिमा को सिंदूर और हल्दी से बनाना चाहिए अथवा स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिसकी सेवा में विद्याधरियां हाथ जोड़े हो, अप्सराएं जिसके चारों तरफ खड़ी हो, गंधर्व नृत्य कर रहे हो। इस प्रकार मध्याह्न के समय गंध, पुष्प, धूप, अक्षत, तांबुल, दीप, अनेक प्रकार के फल, नैवेद्य आदि उपचारों से कामदेव की तथा अपने पति की भी पूजा करें। जो इस प्रकार प्रतिवर्ष कामोत्सव करता है वो सुभिक्ष, क्षेम, आरोग्य, लक्ष्मी आदि को प्राप्त करता है। विष्णु, ब्रह्मा तथा सूर्य, चंद्र आदि ग्रह, कामदेव, वसंत और गंधर्व, असुर, राक्षस, सुपर्ण, नाग, पर्वत आदि उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। उसको कभी शोक नहीं होता। जो स्त्री वसंत ऋतु में रति, प्रीति, वसंत, मलयानिल आदि परिवार सहित कामदेव का भक्ति पूर्वक पूजन करती है वो सौभाग्य, रूप, पुत्र और सुख को प्राप्त करती है। महाराज, इस प्रकार ज्येष्ठ मास के प्रतिपद तिथि से लेकर पूर्णिमा तक भगवती भूत माता का पूजनोत्सव मनाना चाहिए। अनेक प्रकार के मनोविनोदपूर्ण एवं हास्यपूर्ण गीत, नाटक आदि का आयोजन करना चाहिए। नवमी अथवा एकादशी को दीप जलाकर अतीव भक्ति पूर्वक भगवती के समीप ले जाने चाहिए। इस प्रकार पूर्णिमा तक प्रदोष के समय दीप महोत्सव करना चाहिए और द्वादशी के दिन भूत माता का विशेष उत्सव मनाना चाहिए। इस प्रकार अनेक प्रकार के उत्सवों से भूत माता का पूजन करने वाले व्यक्ति सपरिवार प्रसन्न रहते हैं
और उनके घर में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं होता। ये भूत माता भगवती पार्वती के अंश से समुद्भूत है।